शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिसका सभी को इंतज़ार था 11 जुलाई से, यानी कि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस महीने आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अचूक और मनोकामना पूर्ति उपाय जिन्हें सावन के महीने में करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन के महीने में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल की जगह 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। 2 कलश में जल भरकर एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया जाता है, और इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोल सकते हैं। पर अगर आप मनोकामना नहीं भी बोल सक रहे हैं तो भी मनोकामना भोलेनाथ स्वतः ही समझ जाते हैं और उसे सावन पूर्ण होते होते पूर्ण कर देते हैं। बस आपको प्रयत्न भी करना होता है, मेहनत भी करनी होती है। सफलता भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त होकर ही रहती है। तो सावन के महीने में आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ सावन के महीने में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सावन के महीने में 108 कोई भी सामग्री का नियम बना लेना है। वो हम आज को आपको शाम को वीडियो आएगी, शाम को 6 बजे वीडियो आएगी, उसमें दिखाएंगे। 108 कोई भी सामग्री का नियम बना लेना। 108 चावल के दाने आप सावन के महीने में शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या फिर मूंग के दाने, या फिर काले तिल, पुष्प, बेलपत्र, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप कर सकते हैं। तो चावल के दाने 108 की संख्या में आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए। 108 चावल के दानों को अपनी मनोकामना करते हुए सावन सोमवार या फिर सावन के किसी भी दिन अगर आप शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कामना कर अर्पित करते हैं तो वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। अब यह कामना कोई भी हो सकती है। धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, किसी भी प्रकार की कामना के लिए आप सरल आसान उपाय कर सकते हैं। 108 चावल के दाने कोई सामग्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। कामना करने के पहले और कामना करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम बोलना है। आपको ठीक लगे उस मंत्र का जाप करना है। आपको सावन पूर्ण होते ही होते आपकी कामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। अब बढ़ते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरु जी ने सभी से करने को कहा है। सावन के महीने में आपको सोमवार हो या फिर विशेष दिन हो, उस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसका पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन करने के बाद अगर शिवरात्रि का दिन नहीं है, अन्य दिन कर रहे हैं, तो शाम को ही उसका विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। सावन के महीने में भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करने का बहुत शुभ फल प्राप्त होता है, आपको देखने को मिलता है। तो आप इस सावन के महीने में अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। ये देखिए, हम आपको दूसरा जो वीडियो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है उसमें हम पार्थिव शिवलिंग पूजन बनाना पार्थिव शिवलिंग और पूरी विधि बता रहे हैं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं वो अपने घर के गमले में ही शिवलिंग का या गोल लिंग नुमा आकृति का निर्माण करके पूजन अर्चन करके वहीं पर उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सावन के महीने में कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि हम सावन सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं, तो क्या हम दोनों रख सकते हैं, या फिर हम पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं या फिर सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तो गुरुजी ने अभी हाल ही में सीहोर में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में बताया, ये जानकारी दी है। अगर आप पहले से सावन सोमवार के व्रत रखते हुए आए हैं तो आपको पशुपतिनाथ व्रत नहीं रखना है, और अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं तो अगर आपने पहले से सावन सोमवार व्रत नहीं रखे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। मतलब कोई अगर आपका पुराना व्रत है तो वही व्रत आपको इस सावन में रखना होता है, क्योंकि कोई भी व्रत को आप ऐसे सीधे बंद नहीं कर सकते हैं। उसका उद्यापन करना या फिर उसे पूर्ण करना आवश्यक होता है, तभी उस व्रत का आपको फल प्राप्त होता है। अब सावन के महीने में आपको गुरुजी ने एक नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल तो अर्पित करना ही है, पर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, आपके घर में के नज़दीक में अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो आप उसमें भी भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल अर्पित करेंगे तो वह भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ अगर आपके घर के पास ना बेलपत्र का वृक्ष है ना ही भोलेनाथ का मंदिर है, तो अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप उसमें भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके घर में या फिर मंदिर के आसपास
कहीं पर भी बेलपत्र भी नहीं है या भोलेनाथ का मंदिर है, तो ऐसे में कुछ वृक्ष गुरु जी ने बताया जिनके नीचे भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए आप जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ ने उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का अच्छेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जल अर्पित करके सीधे भोलेनाथ तक अपनी जो मनोकामना है वो पहुंचा सकते हैं और वह कामना शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण होती है। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा और अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में सभी से सावन के महीने में एक निवेदन किया है कि आपको अपने घर के नज़दीक में या फिर किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा इस सावन के महीने में ज़रूर लगाना है। बेलपत्र का पौधा सावन के महीने में लगाने से तात्पर्य गुरुजी ने का यह है कि इस समय अगर आप बेलपत्र के पौधे को लगा रहे हैं तो उसमें आपको जल भी बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मौसम सावन में मतलब आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मौसम सावन का ऐसा होता है कि बारिश होती रहती है और वह अच्छे से पनप सकता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आपको एक बेलपत्र का पौधा इस सावन में अवश्य लगाना है। और एक बेलपत्र का पौधा जब बड़ा होता है तब उसकी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होती है, तो कई वर्षों तक जब तक वह पेड़ की बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होती रहती है उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता रहता है। बहुत पुण्यदायी होता है बेलपत्र का पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का। गुरुजी ने सभी से इसलिए कहा कि आपको बेलपत्र अपने मंदिर प्रांगण में या फिर अपने घर पर ज़रूर लगाना है। घर पर लगा रहे तो जब बड़ा हो जाएगा तो मंदिर प्रांगण में ले जाकर लगा सकते हैं। बस आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और छोड़ दिया और गाय उसे खा गई या बकरी खा गई। आपको उसकी रक्षा भी करनी है, बड़ा करना, जैसे आप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। आप सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में कई ऐसे उपाय होते हैं जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन के महीने में किए जाने वाले 30 से 40 उपायों की जानकारी दी। प्रतिदिन हम आपको सावन के 2-3 उपाय देते रहेंगे, जो कि 8:30 बजे डेली हमारी वीडियो आएगी। 8:30 पे डेली हमारी वीडियो आएगी, जिससे कि आप देख सकते हैं। और भी कोई जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक हम आपको बता दें कि जो राम भगवान हैं वो भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा हैं वो राम भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए अगर हम सावन के महीने में मास पारायण यानी कि रामचरितमानस पाठ का मास पारायण करते हैं तो हमें बहुत ही फल प्राप्त होता है। मास पारायण अच्छा, जो रामचरितमानस है उसमें 31 अध्याय होते हैं, तो इसीलिए उसे मास पारायण कहा जाता है कि एक अध्याय डेली करना है। क्योंकि अब हम स्त्रियां हैं तो हमारे 5 दिन तो कम से कम, बहुत लोग 5 दिन मनाते हैं, बहुत लोग 7 दिन, जैसा जिसका मतलब चलता है। मासिक धर्म वैसे मनाते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम एक मतलब डेली एक अध्याय का, कभी कभी 2-3 ऐसे करेंगे तो मास पारायण मतलब 7 दिन अगर हम छोड़ भी देंगे तब भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। हमें टाइम कम से कम 1.5 घंटा डेली देना है। अगर आप पहली बार रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप मास पारायण करना चाहते हैं, मास पारायण उठाने से, उसको करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। हमने बहुत बार आजमाया, हम हर साल मास पारायण करते हैं। हमें भगवान भोले बाबा जी बहुत ही मतलब वो राम के भक्त हैं। आप रामचरितमानस भी पढ़ेंगे तो उसमें पहले भोले बाबा का आया है, फिर रामचरितमानस आया। शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें भी राम भगवान का आया है। तो इसलिए आप मास पारायण का पाठ अगर करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आपको लाइव तो डेली दिखाएंगे। अगर लाइव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो उससे लेकिन आपको ये फल केवल मिलेगा कि आप सुन पाएंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।